बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान को धमकी देने वाले युवक को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों चिराग पासवान को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 तारीख को इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से चिराग पासवान को बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में पटना साइबर थाना में केस दर्ज किया गया था पार्टी के नेता की तरफ से। और इसके बाद जो खबरें निकलकर सामने आई है कि समस्तीपुर से ये धमकी दी गई थी, युवक को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान को धमकी देने वाला जो युवक है वो धर दबोचा गया है। तो युवक जो है वो बताया जा रहा है कि मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है और युवक जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो युवक गिरफ्तार हुआ है, उसका क्या कुछ कहना है, उसका बयान आपको सुनवाते हैं। वो क्या कह रहा है। मामला यही है कि चिराग पासवान भैया को जान से मारने की धमकी मेरे आईडी से दी गई। अच्छा, किस चीज से दिए थे? इंस्टाग्राम आईडी से। क्या धमकी दिए थे? धमकी में यही चिराग भैया की हत्या होगी और मेरे हाथों 20 जुलाई को किस चीज से हत्या? बम से। तो सुना आपने, जो युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मद मेराज उसका नाम बताया जा रहा है, उम्र लगभग 21 वर्ष है और बिहरारा समस्तीपुर का रहने वाला है। तो बिहरारा समस्तीपुर का रहने वाला ये युवक है, मोहम्मद मेराज नाम है, उम्र उसकी 21 वर्ष है। तो ये युवक जो है वो मानसिक तौर पर जो है थोड़ा विक्षिप्त बताया जा रहा है, सही से वो बयान नहीं दे पा रहा है। और उस युवक का कहना है कि उसके दोस्तों ने उसके जो पोस्ट से ये बातें लिख दी थी और चिराग पासवान को वो चिराग भैया करके संबोधित करते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो है समस्तीपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और समस्तीपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई में क्या कुछ किया है, जो डीएसपी हैं वो पूरे मामले की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में, आप उनका बयान सुन लीजिए। दिनांक 11/7/2025 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया साइट पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस आशय में पटना साइबर थाना कांड संख्या 1592/2025 दिनांक 11/7/25 दर्ज किया गया था। तदुपरांत इस आशय का एक आवेदन लोजपा आर के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार सिंह के द्वारा समस्तीपुर साइबर थाना में भी दिया गया था। चूंकि इस मामले में पटना में कांड पूर्व में ही अंकित किया जा चुका था, हम लोग पटना साइबर थाना से संपर्क स्थापित कर साइबर थाना समस्तीपुर में सनहा 240/25 दिनांक 11/7/25 दर्ज कर जांच प्रारंभ किए। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के पेट्रोलिंग के दौरान हमें एक यूजर साहिल सफीक नामक यूजर के द्वारा इस संबंध में एक कमेंट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि माननीय मंत्री जी को धमकी देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। हमने इस यूजर को मोहम्मद सफीक साकिब H1 वार्ड नंबर 8 बरबट्टा समस्तीपुर के रूप में चिन्हित किया। इनसे पूछताछ के क्रम में हमें यह पता चला कि माननीय मंत्री जी को जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति मोहम्मद मिराज, उम्र लगभग 21 वर्ष, पेशर मोहम्मद सलीम, वार्ड नंबर 7 भिरहा समस्तीपुर का है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम के नेतृत्व में साइबर थाना की टीम के द्वारा
उक्त व्यक्ति मोहम्मद मिराज को बेगूसराय जिले के तेघरा से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक Realme Narzo का मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें धमकी देने में प्रयोग किया जाने वाला इंस्टा आईडी टाइगर मिराज इद्रिसी लॉग्ड इन पाया गया एवं उक्त आईडी से दक्षा प्रिया के इंस्टा आईडी पर किए गए कमेंट को भी पाया गया है। अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु उक्त व्यक्ति को पटना साइबर थाना की टीम को सौंप रहे हैं। तो सुना आपने कि वो बता रहे हैं पूरे मामले के बारे में, क्या कुछ हुआ था, किस तरह से पोस्ट के जरिए, जो इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए, तो जो ये धमकी दी गई थी उसका कनेक्शन समस्तीपुर से जुड़ता दिखा और साइबर थाना में जो ये सूचना दी गई और उसके बाद जो है तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जो है तो समस्तीपुर से कनेक्शन जुड़ा था। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो गिरफ्तार युवक है वो बता रहा है कि उसके दोस्तों ने उसके पोस्ट से ऐसी बातें लिखी हैं। तो ऐसे में ये जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है और पुलिस ने पूरा बयान दिया है और बताया है कि आखिर क्या कुछ मामला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ। धन्यवाद।